अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स से हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर रियून हो जाता है, तबाह हो जाता है। बच्चों की तरबियत के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूवर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाइल जो पेरेंट्स को बच्चों के बड़े होने के बाद देखने पड़ते हैं, उसमें सारा कसूर पेरेंट्स का उनके बचपन की तरबियत की वजह से होता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को बिला वजह डांटते रहते हैं, बिला वजह उन पर शाउट करते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो बात को समझना सुनना नहीं चाहते, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना लेंगे जिससे आप अपने बच्चे को समझाएंगे, प्यार से अपने पास बिठाकर अपनी कम्युनिकेशन लेवल को उनके माइंड के मुताबिक लाते हुए, तो बिल्कुल हो सकता है वो आपकी बात को सुन लें। देखिए 99% बच्चे ऐसे हैं जो बात को नहीं सुनते, नहीं समझना चाहते, लेकिन बार बार कॉन्टीन्यूसली उनसे ये बात करते रहने से असरात शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनसे बात करते वक्त अपने लहजे को धीमा रखें, अपनी आँखों का आई कांटेक्ट उनके साथ प्रॉपर रखें और अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। ना आप ज़्यादा हंस रहे हों और ना ही आप ज़्यादा शाउट कर रहे हों, लाउड हो रहे हों। देखिए ऐसी तमाम बातें जो आप अपने बच्चे से कम्युनिकेशन करते वक्त ख्याल नहीं रखते, जिसमें आपकी आवाज़ की पिच है, जिसमें आपका आई कांटेक्ट है, जिसमें आपका बात करने का स्टाइल है, जिसमें आपका हंसना शामिल है। अगर आप हंसेंगे तो वो बात नहीं सुनेगा। ऑर्डर देते हुए उससे बात करें, लेकिन आराम से बात करें। ये तमाम चीज़ें आपकी बात को पावरफुल बनाएंगी। एग्जाम्पल्स के साथ उसको बात को समझाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑन द पॉइंट उसको नहीं डांटते, एट द स्पॉट उसको मत डांटें। हो सकता है वो गैदरिंग में खड़ा, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि वो अपने बड़ों में खड़ा हुआ हो जहाँ उसको वो बात सुनना अच्छी ना लगे। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन महसूस करे, वो कि मुझे डांटा जा रहा है सबके सामने। आप एट दैट मोमेंट आप उसको सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशंस दिखाएं, आई मूवमेंट्स दिखाएं। ये दिखाने की कोशिश करें कि आपको उसकी बात बुरी लगी है और बाद में थोड़ा सा वक्त निकाल कर उससे बात करें। एट दैट मोमेंट वो बात को उस तरह आपके फेस एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत समझ जाएगा और टाइमली वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। उसे पता होगा कि शाम को मेरे फादर या मदर मुझसे बात करेंगे, तो वो उस टाइम तक अपने माइंड को प्रिपेयर भी कर लेगा कि हाँ मैं ये बात क्यों कर रहा था या मैंने वो चीज़ ऐसे क्यों की है। थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें। शाउट करना कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। देखिए पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा बच्चे की बेहतरी के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन अगर आपकी बच्चे के साथ अच्छी होगी तो वो फ्रेंडली भी होगा आपके साथ और बहुत ज़्यादा आपकी बात को सुने समझेगा भी। एक और बात, आप अपने बच्चे के साथ मेमोरीज़ डेवलप नहीं करते। देखिए मेमोरीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम अब एक डिजिटल दौर में हैं, हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन एक फ़ोटो एल्बम होना भी बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है, जिसको आप बड़े होकर बच्चों को दिखाएंगे, जिसको आप टाइम के साथ प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप उनको जब बूढ़े हो जाएंगे ये चीज़ें दिखा रहे होंगे कि देखें कितना लाइफ स्पैन हमने इकट्ठे गुजारा है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होगी उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपके बच्चों को आपके साथ बहुत ज़्यादा जोड़ देती हैं। तीसरी चीज़, आप बच्चों को फ्रेंडली नहीं रहने देते, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। इस तरह बिज़ी रहते रहते जबकि पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से बिज़ी हैं। मदर हैं, अगर ऑफिशियल हैं तो बाहर बिज़ी हैं, पेरेंट्स दोनों ऑफिस जाते हैं, और अगर मदर हाउस वाइफ हैं तो वो फादर ऑफिस जा रहे हैं और मदर किचन में बिज़ी हैं। तो देखें घर के काम चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर को भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने कामों में से बच्चों के लिए, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, और फादर को भी इसी तरह घर आने के बाद
थोड़ा सा टाइम फैमिली टाइम होना चाहिए, उसमें बच्चों के साथ स्पेशली अलग अलग टाइम स्पेंड करें, जिसमें आप बच्चे के दिमाग को पढ़ सकें कि हाँ आया इसके साथ आजकल क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये क्या चीज़ आजकल नई सीख रहा है, क्या जानना चाह रहा है, इसने आजकल कौन से दोस्त बनाए हुए हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन बिज़ी हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना भी बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने बच्चे को हग करना या किस करना छोड़ दिया है तो ये भी बहुत गलत है। देखें, टाइम टू टाइम बच्चे को हग करते रहें, उसको ये अपने मज़बूत रिलेशनशिप का एहसास दिलाएं। और बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हग करना किस करना अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चा जैसे ही बड़ा होता चला जाता है तो ये चीज़ें उसको अजीब लगने लगती हैं। तो अगर आपकी उसके साथ आदत बनी हुई होगी इन चीज़ों की तो ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत सारे वालिदैन बच्चों से मशवरा नहीं लेते। जब बच्चा छोटा होता है तो वहीं से ही उसके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, और जब भी वो कोई राय दे तो उसकी राय को बुरा ना कहें, उसकी राय को उसी टाइम टोक ना दें कि नहीं तुम मत बताओ, तुम ये क्या कह रहे हो। देखिए, उसकी बात को सुनना ज़रूरी है। ऑल्दो कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं और अपनाएंगे नहीं, लेकिन लिसन करना मस्ट है। एक बेस्ट लिसनर लाइफ में हमेशा कामयाबी ही हासिल करता है। हम बात सुनते हैं और उस तरह नहीं सुनते कि हमें वो बात हमारे अंदर उतर गई है, हम सिर्फ जवाब देने के लिए बात सुनते हैं। जवाब देने की हद तक बात सुनेंगे तो बात सुनने का असर नहीं होगा, सामने वाला महसूस कर लेता है कि उसकी बात को कितना डीप लिया जा रहा। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की बात को सुना जाए, उनसे मशवरा लिया जाए, उनकी बात को। देखिए, छोटा 4 इयर्स का भी अगर आज के दौर में बेबी है तो वो भी किसी भी बात का मशवरा दे रहा होता है। आप शॉपिंग चले जाते हैं, कोई चीज़ वो आप ले रहे होते हैं, वो ले रहा होता है, या वो कोई चीज़ पसंद कर रहा होता है बच्चा, तो आप उसको कह सकते हैं हाँ कि बेटा आपको क्या पसंद आ रहा है। और अगर वो कोई पसंद कर लेता है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटे ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, या ये आपको पूरी नहीं है, या ये इस तरह है। या अगर आपका कोई एक्सपेंस का इशू है तो आप वो भी उसको जो है गाइड कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को मनी के बारे में भी बताना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनको हम रिस्पॉन्सिबल बना सकें, ताकि हम उनको पैसों को मैनेज करना सिखा सकें, ताकि हम उनको मनी को खर्च करना सिखा सकें कि उनका इंटरेस्ट कितना है, उनकी डिमांड और विश कितनी है, और चीज़ें जो है वो कितने मनी में आएंगी और उन्होंने उसको बैलेंस में कैसे रखना है। चीज़ों को पैसों को जमा करना भी उनको सिखाना चाहिए कि किस तरह बुरे और अच्छे वक्त में मनी जो है वो। देखें, उनको हम ये स्टोरी नहीं सुना सकते कि एक दरख्त है और उस पर पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइफ की तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मीडियोकर फैमिलीज़ के बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा हाई फाई एजुकेशन भी हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ ओपन टॉक करते हुए बड़े हुए होते हैं। वालिदैन उनको लाइफ के हर स्पैन में, हर मुसीबत के बारे में, हर अच्छे बुरे वक्त के बारे में गाइड करते रहते हैं कि ये चीज़ है, ये यूँ हो जाएगी, ये चीज़ है, ये यूँ। देखिए, बड़ा ओपन उनके घर का लाइफस्टाइल होता है, जिसमें चीज़ों को बड़ा बैलेंसली चलाया जा रहा होता है, और वो वालिदैन बच्चों को भी उनके साथ शेयरिंग करते रहते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपर लेवल का जो तबका है हमारा, वो क्या करते हैं कि वो बच्चों के आगे इतनी सारी आसाइशें फेंक देते हैं, इतना सब कुछ उनको दे देते हैं, वो जो डिमांड करते हैं वो पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चे जो है वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में अच्छे से जो है वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, कोई भी मुश्किल वो फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको आदत होती है कि लाइफ में हमेशा उनको हर चीज़ फ़ौरन से मुयस्सर हो जाए। तो जैसे ही कोई अच्छा बुरा वक्त आता है तो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। एक और बात कि जब आप बच्चों के साथ हैं तो आप बच्चों में एक लाइफस्टाइल क्रिएट करें कि कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितना खेलना है, कब आपने पढ़ने जाना है, कब आपने ट्यूशन जाना है, कब आपने आपकी कोई स्विमिंग क्लास है या पियानो क्लास है, या आपकी कोई और एक्टिविटीज़ हैं, और या हमने किसी फ्रेंड के घर जाना है, या कोई फ्रेंड एंड फैमिली हमारे घर आ रहे हैं। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ आप चलें। या टीवी देखने का कितना टाइम है, मोबाइल यूज़ करने का कितना टाइम है। देखिए, गैजेट्स का दौर है और फरमान है कि बच्चों को उसी हिसाब से पालें जिस दौर में वो पैदा हुए हैं। और टेक्नोलॉजी का दौर है, हम बच्चों को गेम खेलने से, गेमिंग से, किसी भी तरह के इंटरेक्शन से रोक नहीं सकते, लेकिन एक बैलेंस कायम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए फादर घर आ गए हैं, उनको सलाम करना है, उनसे बातचीत करनी है, मदर है उनसे इज़्ज़त से बात करनी है, साथ वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह बात करनी है, घर में जो काम करने वाले लोग हैं
वीकेंड्स पर घर के बाहर जाना, सैरें करना, घूमना फिरना, ये तमाम चीज़ें आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा हों। बैलेंस होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, ताकि आपके बच्चे एक अच्छे माहौल में बड़े हों। ऐसा ना हो कि वो दूसरों को देखकर सीखें कि हमारे घर का ये माहौल नहीं है। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अपने घर के माहौल में शामिल रखें। खुशियाँ क्रिएट करें, खुशियाँ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने बच्चों की खुशियों के ज़ामिन हैं और अच्छे बुरे वक्त में उनके साथी हैं, तो क्यों ना उनको भी सिखाया जाए कि वो आपकी भी केयर करें और आप उनकी भी केयर करें। तमाम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, खुश रखें, खुश रहें, अच्छा माहौल क्रिएट करें। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।